व्यू कंट्रोलर वाली कहानी है ना। वही कहानी पे अब खेल चालू होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डेस्कटॉप पर आना है। सब लोग डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर बना लो ब्लॉग प्रोजेक्ट के नाम से। सब लोग डेस्कटॉप पर आ जाएं। डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर बनाओ ब्लॉग प्रोजेक्ट के नाम से। सब लोग आ जाएं। एक बनाए फोल्डर ब्लॉग प्रोजेक्ट। सब लोग डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर बना लें ब्लॉग प्रोजेक्ट के नाम से। बना लिया सबने? इसके अंदर एक बनाओ फोल्डर व्यूज नाम का। उसके अंदर एक बना लो सब लोग फोल्डर व्यूज नाम का। एक फोल्डर बना लो मॉडल नाम का, मॉडल्स। ठीक है। एक फोल्डर बनेगा व्यूज नाम का, एक फोल्डर बनेगा मॉडल्स नाम का, और एक फोल्डर नाम पब्लिक। पब्लिक PUBL पब्लिक नाम का। और एक फोल्डर बनेगा DB नाम का। DB मतलब डेटाबेस के लिए, कनेक्शन के लिए। तो अभी 3 फोल्डर बना लो, 4 फोल्डर दिख रहे हैं। DB मतलब डेटाबेस, मॉडल्स, है ना, जिसमें हम, और एक पब्लिक, एक व्यूज। बनाओ हम लोग। और एक फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स नाम का। एक फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स नाम का। बन गए? कौन कौन से बने? व्यूज, पब्लिक, मॉडल्स, DB और कंट्रोलर्स। सबके बन गए? हाँ, एक राउट्स का बना लो। एक राउट्स का बना ले फोल्डर, राउट्स का सब लोग। हम्म, हो गया इतना काम। सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट। उसके अंदर कुछ फोल्डर बनाने हैं। एक फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स नाम का, एक फोल्डर बनेगा DB नाम का, एक फोल्डर बनेगा मॉडल्स नाम का, एक फोल्डर बनेगा पब्लिक नाम का, एक फोल्डर बनेगा राउट्स नाम का, एक फोल्डर बनेगा व्यूज नाम का। ठीक है? रेडी हो गया सबका ये फोल्डर? फिर मैं आगे बढ़ूं। अब इसको इसको जो ब्लॉक प्रोजेक्ट है ना, इसको आप लोग VS कोड पे ओपन कर लो। इस प्रोजेक्ट को सब लोग VS कोड पे ओपन कर लें। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट है ना, इसको आप लोग VS कोड पे ओपन कर लो, जैसा आप लोग करते हैं। सब लोग कर लें। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट है ना, उसको आप लोग VS कोड पे ओपन कर लो। अब सब लोग एक पॉइंट सब सुन लें। मैं आज जो करा रहा हूं वही आप प्रैक्टिस वाले फोल्डर में सेम काम करना है आप लोगों को अब। ठीक है? आप लोग क्या करोगे, बैच के बाद एक प्रैक्टिस नाम से फोल्डर बनाओगे, प्रैक्टिस ब्लॉक। और जो काम मैं बैच में कराया करूंगा वो काम आप प्रैक्टिस वाले फोल्डर में घर पे करा करोगे। ठीक है? साथ में तो करोगे बैच में, और प्रैक्टिस वाले फोल्डर में अलग से करोगे दोबारा से। हाँ, चलो। तो ये VS कोड पे मैंने ओपन कर लिया, बाकी लोगों ने कर लिया ओपन?
तो सबका दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, कंट्रोलर्स, डीबी, मॉडल्स, पब्लिक, राउट्स, व्यूज, दिख रहा है ना सबका, है ना। क्योंकि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं पैटर्न, हम लोग पैटर्न यूज करने वाले हैं एमबीसी, है ना। जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें हम एमबीसी पैटर्न को यूज करेंगे। एमबीसी मतलब होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, सिखाया था ना आप लोगों को। मॉडल मतलब डेटाबेस वाला काम होगा, व्यू के अंदर क्या काम होगा हमारा, HTML CSS वाला, और कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, मॉडल को और व्यूज को। याद है ना सबको, है ना। तो बोला करो सारे लोग, तब तो मैं आगे बढ़ूं। शांत शांत से कैसे हो गए, बीमार तो मैं हूं, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है। क्लियर है सबको, एमबीसी, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, सारा कौन मैनेज करेगा, सारा कौन मैनेज करेगा, हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोलर। यहाँ पे मॉडल हमारा क्या होगा, डेटाबेस, उसके अंदर हमारे क्या बनेंगी, स्कीमा बनेगी, कलेक्शन के नेम बनेंगे मॉडल के अंदर। व्यूज के अंदर हम क्या काम करेंगे, अपना डिजाइनिंग वाला काम करेंगे। क्लियर है आशुतोष, प्रिंस, सुरभि, बाकी लोग, है ना। चलो अब आगे देखो, इतना हमने सेटअप कर लिया। अब आपके में एक्सटेंशन तो पहले ही मैंने इंस्टॉल करा दिए थे, आप सबके पास एक्सटेंशन तो पहले से होंगे, और नहीं हो तो देख लो, जो जो से होने चाहिए, जिससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। यही सेम काम आपको प्रैक्टिस वाले फोल्डर में करना है, ठीक है, ये सब याद रखना। हाँ देखो, सबसे पहला तो मेन है ये बैकट्रिक, सबके में है ब्रैकेट वाला, ये देखो सब लोग, ब्रैकेट पेयर वाला सबके में है, इसका यूज बहुत होता है। सब लोग एक्सटेंशन पे क्लिक करके चेक कर लो। और इंस्टॉल कर लें, कर लिया। और ये वाला सबके में पहले से होगा ही, नोड जेस एक्सटेंशन पैक, तो मैंने पहले ही कराया था आप लोग के में, जो आपके में सबके में पहले से होगा, है ना। एक ये वाला कर लो, पाथ वाला, ये एक पाथ वाला कर लें आप लोग। कर लिए, पाथ वाला सब लोग। और उसके बाद एक वाला कर लो लास्ट, बस। हो जाए तो बता दो उतना मुझे, फिर मैं आगे चलूँ। हो गया। अब ये कर लो, आगे काम आएगा रिएक्ट के लिए, ये 7 रिएक्ट रिडक्स, ये लास्ट और कर लो, तो एक्सटेंशन वाला काम फिनिश हो हमारा। जो मेरा वाला कोई सा कर लो, जो वाला देख, देखो ये वाला,
हाँ, कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया? कर लिया? चलो, तो ये बंद कर देते हैं अपन। ठीक है, ये हमारा फोल्डर सेट। अब देखो व्यूज, अब देखो व्यूज के अंदर अपन क्या काम करेंगे? डिजाइनिंग वाला काम करेंगे। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर क्या काम करेंगे? कंट्रोल करेगा, है ना। और डेटा डीबी के अंदर क्या काम होगा? डेटाबेस वाला काम होगा, है ना। डेटाबेस कनेक्शन वाला काम होगा मोंगो डीबी से। मॉडल्स में क्या करेंगे अपन? स्कीमा बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे। पब्लिक के अंदर क्या रखेंगे अपन? सी एस एस इमेज, है ना। और राउट्स क्या करेगा? ये दिखा है राउट्स, इसका काम क्या होगा? आप कंट्रोल पे पहुंचोगे कैसे? ये सारा काम राउट्स के अंदर होगा अभी आगे चल के, धीमे धीमे समझोगे। ठीक है, जो मैं ये करा रहा हूँ यही सेम काम आपको करना है घर पे प्रैक्टिस वाले पे। अब चलते हैं हम अपन किस पे? वेबसाइट पे एक्सप्रेस की। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है, देखो ऊपर सब लोग, गेट स्टार्टेड में लिखा है इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमें अपने इस बीएस कोड पे यहाँ पे एक्सप्रेस को सेटअप करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है हमसे? यहाँ देखो, इंस्टॉलेशन में क्लिक किया। हाँ, तो अब आए, देखो सबसे पहले इसने कहा कि फोल्डर नोड जेएस होना चाहिए, हमारे पास है। ठीक है, एक फोल्डर होना चाहिए, हमने बना लिया। अब वो कह रहा है कि हमें एक बनानी होगी फाइल अपने में, देखो ना, एक फाइल। तो मैं चलता हूँ, एक बनाता हूँ कॉमन फाइल, उसका नाम रखता हूँ ऐप डॉट जेएस। ये जो ऐप डॉट जेएस है ना, ये हमारी मेन फाइल होगी, एंट्री पॉइंट मेन फाइल होगी हमारी ये। आप बना लो, आप लोग भी ऐप डॉट जेएस बना लो फाइल। ब्लॉग प्रोजेक्ट, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐप डॉट जेएस सबकी बन गई फाइल ब्लॉग प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। अब देखो इसने हमसे क्या कहा? अब कह रहा है कि हमें एक कमांड चलानी होगी npm init। इससे क्या बनेगा? लिखा है ना, देखो क्या क्रिएट होगा? एक पैकेज डॉट जेसन एक फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल समझते हो? ये एक तरह का इंफॉर्मेशन होगा, है ना, कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हो रखे हैं, जो लिखा है ना, फॉर इंफॉर्मेशन, है ना, पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो अब हमें क्या करना होगा? अपने फोल्डर के अंदर एक कमांड चलानी होगी प्रोजेक्ट में, npm init। इससे क्या होगा? हमारे में एक पैकेज डॉट जेसन फाइल जनरेट होगी, है ना। तो आगे चल के हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सबसे पहले कहाँ जाके इंस्टॉल होंगे? कहाँ दिखेंगे हमें? पैकेज डॉट जेसन के अंदर। मतलब आप समझ लो पैकेज डॉट जेसन को एक बायोडाटा, एक रिज्यूमे समझ लो, आप एक इन्फॉर्मेशन समझ लो, कि हमें अपने प्रोजेक्ट की कुछ भी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है ना, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपको मिलेगी। अभी मैं कोई नया पैकेज इंस्टॉल करूंगा तो वो मुझे कहाँ दिखेगा? इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? npm init से। तो आप देखो, अभी फिर बताता हूँ कैसे करना है। मैं यहाँ पे आया, टर्मिनल पे क्लिक किया। इसलिए मैं जो करा रहा हूँ यही काम आपको सेम घर पे करने होंगे दोबारा से। बस यही करना है, जितना मैं बैच में पढ़ाऊंगा उतनी क्या प्रैक्टिस करनी है। कौन अभी तिली आ गया? चलो अब यहाँ देखो, तो देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा, सब देखे यहाँ पे, npm कमांड दिया, पेस्ट कर दिया। npm अभी कोई करेगा नहीं, अभी से आप देखो। ठीक है, अभी देखो क्या आता है। मैंने एंटर दिया, अब मुझसे कुछ चीजें पूछेगा जी। देखो अभी सब देखना। देखो हमसे पूछा पैकेज नेम, तुम्हारे फोल्डर नाम हमसे ले लिया। अब इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एंटर एंटर देना है। देखो मैंने एंटर दिया, एंटर दिया, एंटर देते जा रहा हूँ। देखो अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है? एंट्री पॉइंट फाइल तुम्हारी कौन सी है? तो मैंने पहली बना दी थी ऐप डॉट जेएस नाम, जो हमारी मेन फाइल है ना, उसका हमने नाम क्या रखा है? ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो उसने कहा ना देखो एंट्री फाइल आपकी यही है। फिर मैंने एंटर दे दिया, फिर एंटर दे दिया, फिर एंटर, सिर्फ एंटर एंटर देना है आपको। एंटर दे दिया, एंटर दे दिया,
एंटर दे दिया, अब हमने यस कर दिया, बस बस यस कर दिया। अब देखो ये बन गई मेरी फाइल, दिख रहा है साइड में पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ बायोडाटा आ रहा है हमारा, देखो हमारे प्रोजेक्ट का। देखो देखो आगे ऑब्जेक्ट में नेम क्या है, ब्लॉक प्रोजेक्ट, वर्जन कुछ लिख दिया, डिस्क्रिप्शन खाली है। मेन फाइल हमारी कौन सी है, ऐप डॉट जेएस, दिख रहा है ना आप लोगों को। अब आगे चल के हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना अभी, वो सब हम इसी के अंदर दिखेंगे, पैकेज डॉट जेसन के अंदर। पता है ये भी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो करो आप लोग इसको, आप लोग चलाएं। चलो आप लोग npm init लिखो, npm init। क्या कमांड चलानी है, npm init init। npm init तो जानते हो ना आप लोग, गिटहब सीख के आए हो। npm init टर्मिनल ओपन करके और एंटर एंटर देना है, लास्ट में यस करना है, वाई बस। हो गया, एंटर एंटर देना है आप लोगों को, बाकी लोगों का। सबका हो गया ना, सिंपल है, npm init एंटर एंटर देते जाओ, आपके वो फाइल क्रिएट हो जाएगी पैकेज डॉट जेसन की। कर लिया सबने, हाँ जी। तो आपने क्या नाम रखा था, हमने बोला था आपने एक फाइल बनाई थी एप डॉट जेएस नाम से, तो वही फाइल का नाम तो आएगा ना। कौन सा, क्या नाम, इंडेक्स कैसे आ जाएगा, आपने फाइल बना ली थी एप डॉट जेएस नाम से, किसके अंदर बनाई है, किसी फोल्डर में बनाई है कि ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर बनाई है। तो ब्लॉक के अंदर बनाई होगी तो बाय डिफॉल्ट वो ऐप डॉट जेएस ही लेगा, आपने किसी फोल्डर के अंदर नहीं डाली, चेक करो, आप चेक करो, वीएस कोड चलाना आता है ना, ब्लॉक में राइट क्लिक करके बनाते हैं ना फाइल, तो वो उसको कैसे ले लेगा, वो बाय डिफॉल्ट ही इसको लेगा। और अगर चलो ले ली है, पहले ये चेक करो आपकी ऐप डॉट जेएस किसी फोल्डर के अंदर तो नहीं बनी है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऐप डॉट जेएस के लिए, बाकी लोग सबके साथ भी ऐसा हुआ क्या, सेम ही आएगा ना। अगर अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर बनाई होगी ऐप डॉट जेएस तो फिर गड़बड़ करेगा ना वो। तो मैं कह के चल रहा हूँ कि ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर बनानी है फाइल, है ना। पहले चेक करो आपकी फाइल कहाँ बनी है, ऐप डॉट जेएस मेन फाइल है जो ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी। देखो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे नीचे देखो, ऐप डॉट जेएस, किसी फोल्डर में थोड़ा ना नहीं है ना। और फिर अब सही कर लो इसको, फिर यहाँ पे जाना पैकेज में, पैकेज में यहाँ पे चेंज कर देना फाइल का नाम, आपका इंडेक्स आ रहा होगा ना, उसको ऐप कर देना। क्लियर इतना, सही कर लो इसको, सिंपल दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन में सब लोगों को। चलो इतना हमारा रेडी हो गया, सबका हो गया रेडी इतना। अब चलते हैं वेबसाइट पे, हाँ कर लो उसको, सही कर लो, तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए यही सेम चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। कर लिया, यहाँ चेंज कर लिया, ऐप कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद क्या कह रहा है हमसे, अब नीचे आओ, अब माइक बंद कर लो, हाँ ये एंटर देते जाओ, वाई करके बस। बन गई फाइल, हो गया सबका, बन गई सबकी फाइल पैकेज डॉट जेसन। चलो अब देखो, अब हमसे क्या कह रहा है ये, अब हमसे कह रहा है कि आपको इंस्टॉल क्या करना होगा, एक्सप्रेस, तो नोड जेएस का फ्रेमवर्क है लिखा ना, देखो इंस्टॉल एक्सप्रेस इन, है ना, ऐप के अंदर। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, अब देखो कैसे करते हैं वो देखो आप यहाँ पे। से पहले देखो, है ना, टर्मिनल पे आया मैं, सिंपल, अब बोलो,
बाय नहीं लिख पाया? कहाँ पे नहीं लिख पाया बाय? अरे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जी फाइल बनी कि नहीं बनी पैकेज रजिस्ट्रेशन कीजिए बताओ। बस मेन में क्या लिखा है यहाँ पे मेन के अंदर? हाँ तो बस ऐप डॉट जेएस लिखा है ना। ये तो उससे आते हैं आइकन से, वीएस कोड आइकन होता है ना, ये कर लो उससे, वीएस कोड। वीएस कोड आइकन है उसको इंस्टॉल कर लो ये जिसके में वीएस कोड आइकन नहीं है इसको इंस्टॉल कर लो। वीएस कोड आइकन इसको इंस्टॉल कर लो, और एक्टिव करने का आएगा नीचे बॉटम में, उसको एक्टिव कर देना। वीएस कोड आइकन जिसके में इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल कर लें आप लोग। वीएस कोड आइकन जिसके में इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, और जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना नीचे बॉटम पे ऑप्शन आएगा एक्टिव करने का, आए तो ठीक है वरना कोई दिक्कत ही बाद में आ जाएगा वो। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। अब हो गया, प्रोसीजर आइकन दिखने लगेगा यहाँ पे नाम कुछ चीजें। ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता चीजें। अब देखो, अब उसने हमसे कहा था कि अब हमें इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस, है ना। हम काम किस पे कर रहे हैं? एक्सप्रेस पे। नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, सारा काम इसी पे होगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल लिखते हैं npm आई। आई का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल एक्सप्रेस, EXPRESS, सिंपल इतना। देखो अभी लिखो नहीं, पहले देख लो, npm आई एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं नोड जेएस का। एंटर दूंगा, मैं लिखा npm आई एक्सप्रेस। npm समझते हो ना, नोड पैकेज मैनेजर होता है, जब मैंने नोड जेएस इंस्टॉल किया था। एंटर दिया। अब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा ना, तो हमारे में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा अपने आप, नोड मॉड्यूल नाम का। अभी देखो अपने आप होगा, तो इंस्टॉल हो रहा है, देखते जाना अभी। अभी देखो फिर आप करना, इससे चीज आपको क्लियर रहे। ये क्या है? डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है हमारे में। ये पैकेज क्या है? डिपेंडेंसी इंस्टॉल, देखो लिखा है ना, देखो यहाँ पे, देखो डिपेंडेंसी लिस्ट है ना, इस फोल्डर के अंदर डिपेंडेंसी देखो, क्योंकि इसके बिना सारा हमारा काम ही नहीं होगा। देखो इंस्टॉल हो गया। देखो इसके अंदर कितने पैकेज आ गए? 57 पैकेज आ गए। अब जो कहाँ पे आए वो आप देखो, यहाँ पे देखो। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले वो कहाँ दिख जाएगा? पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो बनाई थी। देखो देखो जी, आगे डिपेंडेंसी दिख रहा है सबको, एक्सप्रेस, उसका वर्जन आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया वो हमारी क्या डिपेंडेंसी थी, उसका नाम आ गया देखो एक्सप्रेस, दिख रहा है ना। अब हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो हमें कहाँ दिखेंगे? पैकेज डॉट जेसन के अंदर दिखेंगे। देखो दिखा ना डिपेंडेंसी। अब बात आ जाती है, जब हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, तो इसके साथ एक फोल्डर इंस्टॉल हुआ हमारे साथ में, जानते हो कौन सा? ये वाला नोड मॉड्यूल। देखो ये नोड मॉड्यूल, ये नोड मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इसी के अंदर जो आए थे ना 75 पैकेज, वो सारे पैकेज इसी के अंदर इंस्टॉल है, नोड मॉड्यूल। तो आपके इस फोल्डर से नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं इसको खोलता हूं, तो देखो इसी के अंदर देखो सारे पैकेज इंस्टॉल है, इसी के अंदर देखो हमारा एक्सप्रेस होगा। देखो नीचे देखो, ये निकल गया होगा एक्सप्रेस, देखो दिख रहा है एक्सप्रेस, देखो ये देखो दिख रहा है एक्सप्रेस, है ना। ये नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर कभी डिलीट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर हमारे सारे पैकेज है। जब आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था ना, तो जो पैकेज इंस्टॉल हुए थे ना 75, है ना, वो इसके अंदर इंस्टॉल हुए नोड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक फाइल और दिख रही होगी, पैकेज लॉग डॉट जेसन। ये दो फाइलें कब आई? जब आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, जब आपने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी एक्सप्रेस नाम की, उससे ही आपके में एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर आया, और एक फाइल बन के आई पैकेज डॉट जेसन वाली, लॉग वाली। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है देखो, दिख रहा है आप लोगों को? जो इस नोड मॉड्यूल के अंदर जो पैकेज है ना, उसके सबके पाथ दिए हुए, देखो कौन कौन से पैकेज है, दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब यहाँ लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो लिखे हैं सारी डिपेंडेंसी, बताए थे मैंने, देखो सारी यहाँ लिखी रहती है, देखो ये सारे, ये पैकेज सारे इसके अंदर इंस्टॉल है, देखो दिख रहा है। तो इनको आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर से, पैकेज डॉट ब्लॉक वाले फोल्डर से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब हम इसको सर्वर पे अपलोड करते हैं ना, सर्वर हुआ, गिटहब हुआ, जब उन पे ये प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे ना, तो वहां पे नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं भेजते हम लोग। समझ में आ रही है? अभी बताऊंगा आगे चल के। अभी जब हम ये प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करेंगे ना,
तो वहां पे हमने नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये बहुत हैवी फोल्डर होता है। ठीक है ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा? इवनिंग अगर सीखेंगे तो अब आप लोग करो, लिखो npm i एक्सप्रेस, npm i expre डबल एक्सप्रेस। ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट सीधा हम लोग प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं। हो गया सबका एक्सप्रेस? बाकी लोगों का कोई डाउट है तो हल्के पूछते जाना, है ना? कल बोलो कि सर मेरा वही नहीं था। और अब ऐसा नहीं कि बैच एंड होगा तो आप एक फोल्डर बनाना प्रैक्टिस का अलग से, उसमें ये पूरा सेटअप करना दोबारा से, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हल्के तुरंत, है ना? चलो, सबका हो गया, इतना हमने कर लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, चलो अब नीचे आते हैं। सबने कर लिया ना? मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप। अब नीचे आते हैं। अब हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट पे हेलो वर्ड प्रिंट कराना है आपको, तो नेक्स्ट पेज पे चलो। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब वो नेक्स्ट पे लेके चलेगा। हाँ, अब यहाँ पे आया। अब देखो मुझसे ये क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो अब मुझसे कह रहा है कि भैया पहले आप एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, है ना? क्या कह रहा है हमसे? रिक्वायर करने की, देखो दिख रहा है ना ये। हमें क्या करना है, सर्वर क्रिएट करना है। हमें क्या करना है अब? सर्वर क्रिएट, है ना? तो अब हमारा सारा काम किससे होने वाला है, जानते हो? अब हम सारा काम किससे करने वाले हैं? एक्सप्रेस से। तो अभी आप लोग याद होगा जब हमने नोड जेएस सीखा था, तो हमें बहुत सारा कोड करने पड़ते थे सर्वर क्रिएट करने के लिए। याद है सबको? हमें पहले क्या करना पड़ता था? रिक्वायर करना पड़ता था एच टीटीपी को, है ना? फिर क्रिएट सर्वर करना पड़ता था, बहुत सारी तामझाम करने पड़ते थे। मगर अब हम यूज क्या कर रहे हैं? नोड जेएस का फ्रेमवर्क। तुम्हारा काम तो कहीं ना कहीं आसान होगा ना जब फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो। तो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, कोड छोटे हो जाते हैं। तो देखो अब मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, एक्सप्रेस को रिक्वायर करूंगा जो उसने मुझसे कहा है। तो मैं ऐप डॉट जेएस पे आया, तो मेन फाइल तुम्हारी वही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो लिखा है ना देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉन्स्टेंट रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ से। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो ये चीज है, सिंपल चीज है। अब इसको ये, अब अगर मैं देखूं कि इस एक्सप्रेस के पास क्या क्या है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक्सप्रेस है, इसके पास क्या क्या है? तो मैंने कहा CLG, इतना आप लोग को चेक करना। एक्सप्रेस ये सब पता है, रिक्वायर रिक्वायर सब चीजें अभी समझाऊंगा नहीं, रिक्वायर रिक्वायर क्या होते हैं। हाँ, है ना? अब मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेस के पास क्या क्या है ऐसा। चलो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और चेक करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, नोड। देखो सिंपल, अब मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं सिंपल लिखना है, नोड मोन, जानते हो? अकेला। क्या लिखना है अकेला मुझे, सब लोग? अकेला मुझे क्या लिखना है? नोड मोन लिखना है, नोड मोन अकेला। देखो सिंपल, नोड मोन। अब फाइल का नाम मुझे क्यों लिखना, नोड एवरीवन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी फाइल सिलेक्ट है? देखो लिखा ना, ऐप डॉट जेएस, है ना? मेन फाइल हमारी कौन सी है? ऐप डॉट जेएस। वही फाइल हमें सिंपल अब क्या लिखना है, नोड मोन। वो अपने अपने आप इस फाइल को ले लेगा और चला देगा इसको। समझ रहा नहीं आ रहा? अब नोड मोन तो हमने कैसे किया था इंस्टॉल, ग्लोबली किया था ना, एंटर दे दिया। देखो अब चेक करते हैं, देखो जी आ गया। देखते हैं क्या क्या है इसके पास, एक्सप्रेस के पास, और हम कितना सारा काम आसान कर पाएंगे सब ना। हाँ, ऊपर चलते हैं, देखो दिख रहा है ना, वही आ गया ना। पहले पता है ना ऑब्जेक्ट का सन आता है ना, पता है ना सबको? मॉड्यूल एक्सपोर्ट लगा होगा तो ऑब्जेक्ट लगे लगा होगा यहाँ पे। फिर इसके अंदर देखो एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट, है ना? एंड देखो कितनी चीजें, यूज राउट, हम आगे चल के राउट यूज करेंगे, परम्स का यूज करेंगे, सेट पाथ, डिसेबल, देखो कितनी सारी चीजें इसके पास है। देखो कनेक्ट, है ना? देखो कितनी चीजें, कॉपी, देखो कितनी चीजें यहाँ पे देखो मिल जाएंगी। देखो जी देखो, ये सब यूज कर लेंगे, सबके बने बनाए कोड मिल जाएगा वैसे। देखो
देखो देखो सारी चीजें, देखो देखो ना, गेट, लिंक, देखो यहाँ पे पोस्ट है ना, पोर्ट, मतलब हमें इसके अंदर वही मिल रहा है, HTTP बनाना मिल रहा है। देखो गेट, पोस्ट, पुट, सर्च, देखो दिख रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है इसके अंदर से, देखो पूरा। ये जो खासियत है फ्रेमवर्क की। और हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका यूज करना पड़ेगा। देखो तो समझ आ गया ना, सब सिखा के आए हो आप लोगों को नोट से ही पहले से ही। तो अब इसने हमसे क्या कहा कि आप इसका एक मेथड बना लो। देखो दिख रहा है सबको मेथड का साइन, ये साइन किसका होता है, कॉल कर लो, देखो ऐसे। अब जो इस एक्सप्रेस को मैंने क्या किया, एक बना दी मेथड, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये कॉल कर लिया इसको मेथड बना के यहाँ पे। अब जो इसके पास होगा वो किस में आके स्टोर हो गया, ऐप के अंदर। जो इस एक्सप्रेस के पास होगा, ये इसे एक्सप्रेस को क्या बना दिया, एक मेथड बना दिया। अब जो एक्सप्रेस के पास होगा वो किस में आके स्टोर हो गया होगा, ऐप के अंदर आ गया होगा ना। बाकी लोग बोला करो, है ना, ये सब पढ़ के बनाए है ना। चलो अब हम पोर्ट लेते हैं। पोर्ट सबको पता ही है, पोर्ट क्या होता है, ये है ना, पोर्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है, सर्वर क्रिएट करना है। तो अपन नीचे आते हैं, तो हमें कितना तामझाम लिखना पड़ता था सर्वर क्रिएट करने के लिए, बहुत कुछ। और यहाँ सिंपल कुछ नहीं लिखना है, इतना सा कोड करना है। देखो सब पढ़ चुके आप लोग, देखो इतना सा कोड बस, ये इतना सा कोड बस। देखो अब ये कोड समझ में आ गया होगा। सर्वर क्रिएट ऐप, तो जब सारा किससे चलेगा हमारा, ऐप से ही। अब इस ऐप के अंदर हमारे क्या है, HTTP है, सब कुछ है ना। हमने क्या लिखा, ऐप डॉट लिसन पोर्ट डाल दिया, और वही एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया, वही सर्वर रनिंग वाला पार्ट। कितना अपन याद है, सिंपल लिख दो यहाँ पे, है ना, सर्वर ऐसे स्टार्ट होस्ट। अब देखो भूल गए होगे तो यार, वो तो तुम्हारा सिस्टम खराब है, अब आपको नहीं पता, पूरा पढ़ा के आए थे ये। अब सोचो कितना कोड छोटा हो गया हमारा, कितना कोड छोटा हो गया, एक लाइन का हो गया। अब चेक करते हैं कि सर्वर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, किससे हो गया हमारा सारा काम आसान, एक्सप्रेस से। हो गया आसान चीजें। अब देखते हैं कि सर्वर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी मैंने कहा था कि नोड जेएस अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ तो काम आसान हो गया ना अपना, फटाफट सब चीजें। अब देखते हैं कि सर्वर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा। ओके, हमें सारा काम तो ब्राउजर भी करना है ना, तो लिखता हूँ नोड मॉन। हाँ बोलो। हाँ बीटू वैसे ही डाल लूंगा, वो क्या है। चलो देखो आगे मैसेज नीचे, सब देखो क्या लिखा गया, सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000 आगे लिखा हुआ मैसेज में। अब हम चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कितना चीज सिंपल हो गई देखो हमारे लिए। अब मैंने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, एंटर दिया। हाँ तो देखो मैसेज एक आया, मतलब सर्वर तो चालू हो गया ना। देखो हमारा, वो हमसे क्या कह रहा कि हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं हमें गेट करने के लिए। देखो सर्वर चल गया ना सब, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कैन नॉट गेट, चल गया ना, लोकल होस्ट चल गया ना, कैन नॉट गेट आगे लिखा हुआ। अब ये कैन नॉट गेट का मतलब क्या होता है सबको पता है ना। अब यहां से रिक्वेस्ट तो गई है, रिक्वेस्ट यहां से गई, अब वो कहीं ना कहीं स्टोर स्टोर होनी चाहिए ना। हमने यहाँ कुछ लिखा, ऐसे लिखा है कुछ यहाँ पे, क्यों सब लोग। अभी हमने सिंपल क्या चेक किया कि सर्वर चालू हुआ कि नहीं हुआ। हमने सिर्फ अभी क्या चेक किया कि सर्वर चालू हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा सर्वर चालू हो गया। अब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, वो चेक करेगा रिक्वेस्ट किस में जा रही है, कुछ तो मैं दिए नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट गेट स्लैश कह रहा है। तो जो लोकल होस्ट कोलन 3000 होता है ना, इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो क्या ढूंढता है जाके, बाय डिफॉल्ट स्लैश ढूंढता है। स्लैश का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है, बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स वाली फाइल ढूंढता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब लिखते हो ना लोकल होस्ट कोलन 3000, है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ढूंढता है जाके, क्या ढूंढता है, स्लैश या इंडेक्स लिखा हुआ है ना इसके अंदर। वो हमने अभी लिखा ही नहीं है। हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ कहीं लिखा है सब लोग, हमने इसमें कहीं लिखा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सबको याद होगा ना सर्वर क्रिएट करते थे, वो तो हमने नहीं लिखा ना। अभी हमने सब क्या चालू किया,
सर्वर चालू कर लिया कि भाई हमारा सर्वर बन गया। अब पहले आप लोग इतना बना लो सर्वर जल्दी से, और अपना पहले चेक करो। कितना कोड छोटा हो गया। करें आप लोग इतना काम पहले। इसलिए कहा है कि प्रैक्टिस जरूर करना घर पे आप लोग, क्लास में से नहीं करना, प्रोजेक्ट एक्स पे करना, क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे। आप लोग भी चला के देखें इतना। जी है ना। इस वेबसाइट जाओगे ना, ये लिखा है ना हेलो वर्ल्ड, ये लिखा है ना हेलो वर्ल्ड, इस पर क्लिक करो। हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा जी, कोड है पूरे जी। बीच वाला कॉपी नहीं करना अभी। बीच वाला, बीच वाले समझाऊंगा अभी। किसी को बीच वाला कॉपी नहीं करना है ये। बीच वाला समझाऊंगा ना तभी समझ में आएगा आप लोगों को। फिर मैंने यहाँ लिख रखा है ना, देखो पूरा कोड ये। अभी चेक कर लो आपका सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखो नोड मॉड्यूल से कितना फायदा हो रहा है। हाँ, मेरे पे सर्वर बंद नहीं करना पड़ रहा है, चालू नहीं करना पड़ रहा है। सबका सर्वर चल जाए तो मुझे बता देना।